प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। कोरल पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित कक्षा 8 के संस्कृत श्री पाठ्य पुस्तक का हम लोग अध्ययन करेंगे। अब हम शुरू करेंगे पाठ 10। दशमः पाठः। पाठ का नाम है हितकारिण वचनानि। हित करने वाले सुवचन। पहला है अर्धौ घटो नूनम उपेति घोषम और अर्धः घटः नूनम घोषम उपेति। इसका भावार्थ है आधा भरा घड़ा ही अधिक आवाज करता है। ऐसे ही जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता वह बहुत ज़्यादा शोर करता है। मूर्ख ही सबसे ज़्यादा बोलते हैं और जो ज्ञानी होते हैं वह शांत होते हैं। अब हम करेंगे इसके बाद दूसरा, गुणी गुणम वेति न निर्गुणः। गुणी एव गुणम वेति निर्गुणः न वेतित। भावार्थ, गुणवान लोग ही वस्तुओं अथवा लोगों के महत्व को जानते हैं। जो विद्वान होते हैं वो ही लोगों की महानता, उनकी महत्व को जानते हैं। मूर्ख इस चीज को नहीं समझते। अर्थात मूर्ख लोग विद्वानों का मूल्य नहीं जानते। गतः कालो न पुनरुपेति। गतः काल पुनः न उपेति। अर्थात बीता हुआ समय वापस नहीं आता। प्रत्येक कार्य शीघ्रता से ही करना चाहिए। समय नष्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि पल पल समय व्यतीत होता जा रहा है, वह पुनः नहीं आता। इसीलिए अपने समय के महत्व को समझिए और जानिए कि किस समय पर हमें क्या काम करना चाहिए। चौथा है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरते घटः। जलस्य घटः क्रमशः जल बिंदु निपोतेन पूरते। अर्थात एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है। ऐसे ही जो लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं धीरे धीरे कार्यों में सफलता प्राप्त कर ही लेते हैं। अगला है पांचवा, अंगीकृतम सुकृतिनो न परित्यज्यन्ति। सुकृतिनः अंगीकृतम न परित्यज्यन्ति। भावार्थ, सज्जन लोग अपने कार्य को पूरा करते हैं। कार्य कठिन है ऐसा सोचकर उसे बीच में नहीं छोड़ देते। इसके बाद आता है छठा, चक्र वत परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च। दुखानि च सुखानि च चक्रवत परिवर्तन्ते। अर्थात मनुष्य का जीवन सदैव दुख में नहीं रहता, ऐसे ही सदैव सुख में भी नहीं होता। ना तो हर वक्त दुख रहता है और ना हर वक्त सुख रहता है। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख की स्थिति एक चक्र के समान होती है और वह सुख और दुख क्रमानुसार आता जाता रहता है। अब हम करेंगे शब्दार्थ। पहला है अर्धौ। अर्धौ अर्थात आधा। निपातेन गिरने से। घटौ घड़ा। सुकृतिनः सज्जन लोग। नूनम निश्चय ही। अंगीकृतम स्वीकार किए हुए। घोषम आवाज। परित्यजन्ति छोड़ते हैं। वेति जानता है। चक्रवत पहिए के समान। कालो अर्थात काल अर्थात समय। परिवर्तनते बदलते हैं। अब हम करेंगे अभ्यास। पहला प्रश्न है कै उचितम उत्तरम इति चिह्नेन चिह्नीकुरु। अर्थात सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला है अर्धो घटो नूनम उपेति। घोषम, दोषम या कलरवम, तो यहाँ पर आएगा घोषम। दूसरा है बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यतः घटः। तीसरा है चक्रवत परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च। अगला प्रश्न है ख एव अथवा न अव्यपदेन रिक्त स्थानानि पूरयत। एव अथवा न अव्यपद से रिक्त स्थान को भरिए। पहला है अस्मिन् संसारे गुणिनः जनः एव गुणानां महत्वं जानति परंतु मूर्खः गुणानां महत्व न जानति। दूसरा है सुखम सदैव न बसति दुखम अपि च सदैव न बसति। इसी तरह तीसरा है समय नष्टः न करणीय अपितु कार्याणि यथा समय एव करणीयानि। चौथा है अपूर्णः घटः
एव शब्दम करोति परंतु पूर्णः घटः शब्द न करोति। इसी तरह पांचवा है सज्जनः एव स्वीकृतं कार्यं पूर्ण कुर्वन्ति आलसः जनाः स्वीकृतं कार्य पूर्ण न कुर्वन्ति। अगला प्रश्न है प्रश्न ग। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है गुणम कह जानती कह च न जानती। इसका उत्तर है गुणिनः जनः गुणम जानति निर्गुणः गुणम न जानति। इसी तरह दूसरा है सज्जनः किम चिंतयित्वा कार्यं न त्यजन्ति। उत्तर है सज्जनः अंगीकृते कार्यं न विजयन्ति। तीसरा है कस्य महत्वं ज्ञातव्यम का कस्य महत्वं ज्ञातव्यम। इसी तरह चौथा है ये जनाः निरंतरं प्रयासं कुर्वन्ति ते किं प्राप्स्यन्ति। यह जनाः निरंतरं प्रयासं कुर्वन्ति ते दुखानि न प्राप्स्यन्ति। इसी तरह से पांचवा है सुखानि दुखानि च कथम आगच्छन्ति गच्छन्ति वा। सुखानि दुखानि च चक्रवात आगच्छन्ति गच्छन्ति वा। अब हम करेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न घ। पाठ को आधार बनाकर हम इन शब्दों को हिंदी में लिखेंगे। पहला शब्द है जलम, जलम अर्थात जल। वेति, दूसरा है वेति, वेति अर्थात जानता है। तीसरा है सुकृतिनः अर्थात सज्जन लोग। इसी तरह चौथा है नूनम अर्थात निश्चय ही। इसके बाद है पांचवा घट, घटः अर्थात घड़ा। अब हम करेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न डै। वाक्येषु प्रयोगम कुरुत, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है सुकृतिनः, सुकृतिनः संभावः भवन्ति। दूसरा है घटः, घटः जलपूर्णम् अस्ति। तीसरा है निर्गुणः, निर्गुणः मूर्खः भवति। और चौथा है अर्धपूरितः, मम घरः अर्धपूरितः अस्ति। और पांचवा है चक्रवत, त्वं चक्रवत न परिमम। अब हम करेंगे प्रश्न च। अधोलिखितानां शब्दानां विलोमम लिखत। आगे लिखे हुए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला है आयाति, आयाति का विलोम है याति। दूसरा है गुणम, गुणम का विलोम है अवगुणम। तीसरा है गतः, इसका विलोम है आगतः। चौथा है नूनम, नूनम अर्थात जानना, निश्चित, और इसका विलोम है अनिश्चितम। इसके बाद है पांचवा मानम, इसका विलोम है अपमानम। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। आभार।